2019 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, मुझको देखोगे जहां तक मुझको पाओगे, वहां तक इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो वाकई में वही है, दूसरा कोई नहीं, लेकिन दूसरी है। उस दूसरी का हम नाम ले दें, उस दूसरी का नाम है भारत की सबसे ताकतवर दलित महिला मायावती। असल पे भारत की सबसे ताकतवर महिला का नाम ले तो नाम आता है सोनिया गांधी का, लेकिन सोनिया गांधी पिछले कुछ अरसे से अस्वस्थ हैं। तो अगर हम भारत की आज उन्हें सबसे ताकतवर महिला कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मायावती पर पूरी बात करेंगे, लेकिन पहले नाम तो बता दें भाई, नाम है ओम प्रकाश अवसर। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पर लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहां जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन दिखेगी, वहां पे उंगली रख दें। इससे हो गए, आइंदा जब वीडियो पोस्ट होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगा। तो चलिए बात करते हैं मायावती के बारे में कि उनके महागठबंधन में कितनी ताकत है और कितना जोर है मायावती में कि वो 2019 में प्राइम मिनिस्टर बन सके। कितनी प्रबल दावेदार है मायावती, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात मायावती के महागठबंधन की। महागठबंधन में बीएसपी, एसपी और आरएलडी शामिल है। लक्ष्य है यूपी में 60 से ज्यादा सीट जीतने का। बीएसपी के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 2014 में देश भर में बीएसपी एक भी सीट जीतने पर कामयाब नहीं हुई, जबकि 2014 पर उन्होंने 503 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे। विधानसभा में मात्र 19 सीट जीतने में कामयाबी हासिल कर पाई बसपा 2017 पे यूपी में। वोट शेयर जरूर 20 से बढ़कर 22% हो गया। बीएसपी के लिए बेहतर साल रहा 1996 का, जिसमें उन्होंने यूपी में 6 सीट जीते, 2 सीट मध्य प्रदेश में और 3 सीट पंजाब में बीएसपी ने जीते थे। समाजवादी पार्टी और बसपा के चुनावी इतिहास पर बात करें तो पता चलता है कि 2014 के आम चुनाव में 80 में से 41 सीटों पर दोनों दलों को मिले कुल वोट एनडीए के वोट से ज्यादा थे। 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव में दोनों के वोट शेयर 80 में से 57 लोकसभा क्षेत्रों पर ज्यादा रहा। इसी के अलावा अब हम बात करते हैं कि थर्ड फ्रंट में अगर बीजेपी और कांग्रेस वाले गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो कौन कौन से नेता और हैं जो मायावती की बराबरी कर सकते हैं, यानी कि मायावती के टक्कर में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। उन नेताओं पर एक चर्चा कर लेते हैं। उन नेताओं की अगर बात करें जो मायावती के प्रधानमंत्री पद के दावेदारी को चुनौती दें तो उसमें सबसे पहला नाम है ममता बनर्जी का। लेकिन ममता बनर्जी के साथ यह है कि ममता बनर्जी का जो प्रभाव है खाली बंगाल तक है और सारे राजनेता उनके जिद से वाकिफ हैं, साथ ही उत्तर भारत से वो बिल्कुल अनभिज्ञ है। इसके बाद मैं नाम ले दूं अरविंद केजरीवाल का। तो अरविंद केजरीवाल की जो हालत है वो दिल्ली पे ही पस्त है, बाकी जगह की बात क्या करें। लालू प्रसाद यादव एक मजबूत दावेदार हो सकते थे, मगर उनकी पार्टी बिहार में बहुत अच्छा भी करती हो तो इस वक्त लालू प्रसाद यादव जेल में हैं। चंद्रबाबू नायडू का जो प्रभाव है आंध्र और तेलंगाना तक ही सिमट के रह गया है। नवीन पटनायक की हम बात करें अगर उड़ीसा से, तो नवीन पटनायक में कभी भी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा दिखाई नहीं दी है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता है। इन तमाम नेताओं की परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि मायावती की दावेदारी बिल्कुल सही वक्त पर है और सही जगह पर है। इस समय जो परिस्थिति है वो मायावती के पक्ष पर है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मायावती के नाम पर कौन कौन से नेता सहमत हो सकते हैं। मायावती के नाम पर सहमति की बात करें तो मायावती सामाजिक आंदोलन से उपजी हुई नेता हैं। इसी के साथ और नेता जो सामाजिक आंदोलन से उपजे हैं वो आसानी से मायावती के साथ आ सकते हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव आसानी से मायावती के साथ आ सकते हैं। इसी के साथ मैं कहूँ अरविंद केजरीवाल मायावती के साथ आ सकते हैं। ममता बनर्जी बंगाल से मायावती के साथ आ सकती है। चंद्रबाबू नायडू मायावती के साथ आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ पे अजीत जोगी के साथ उसका गठबंधन पहले से है। तो इस तरीके से मायावती के नाम के साथ सहमति बन सकती है और ये इसलिए भी बनती हुई दिखाई देती है कि मायावती अगर प्रधानमंत्री बनी तो भारत की पहली दलित नेता होंगी जो प्रधानमंत्री बनेंगी, दलित महिला होगी भारत की जो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचेगी। तो इस
तरीके से मायावती के नाम के साथ सहमति बाकी नेताओं की बन सकती है। मायावती के चुनाव प्रचार पर अब हम नजर डालें। मायावती के जो अभी के चुनाव प्रचार हैं उन पर नजर डालने से पता चलता है कि वो खुद ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं, कि जिससे ज्यादा वो अपने प्रत्याशियों को, महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिता सके, इसीलिए मायावती खुद ही चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इसी के साथ यूपी के चुनाव प्रचार में अजीत सिंह, अखिलेश और मायावती एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कई मंचों पर वो एक साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी मायावती देश में अलग अलग जगह पर सभा कर रही हैं। कल 14 अप्रैल को जांजगीर छत्तीसगढ़ में दाऊराम के लिए जनसभा को वो संबोधित करेंगी। लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ से ये सीट बीएसपी को जा सकती है। अब हम तुलना करके देखते हैं मायावती और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मायावती की तुलना करने पर पता चलता है कि मायावती के पास यूपी जैसे राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री बनने का तजुर्बा है। इसी के साथ मोदी जहां अपने को पिछड़ा बताते हैं, मायावती दलित समुदाय से आती हैं और इससे एक कदम और आगे मायावती महिला हैं। शिक्षा की बात करें तो मायावती बीए, बीएड और एलएलबी हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ ही गए होंगे। देश का एक बड़ा तबका है जो मायावती को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहता है। लेकिन आखिर पे हम बात करेंगे बीएसपी और मायावती के परेशानियों पर। तो बीएसपी और मायावती के लिए अभी वर्तमान समय करो या मरो के जैसे है, अभी नहीं तो कभी नहीं। असल पे ये आप समझ लीजिए कि मायावती और बीएसपी के लिए ये आखिरी दांव है। तो धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि वाकई में 2019 में मायावती देश की प्रधानमंत्री बन पाएंगी या नहीं? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देते हुए चलें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।